हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की अपनी क्लासेज चल रही थी और अपन ने एक क्लास रिकॉर्ड भी कर ली थी। इसका टॉपिक हमारा चल रहा था रासायनिक सूत्र बनाना, जिसमें एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आपको पता है रासायनिक सूत्र बनाने से संबंधित 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है तत्वों का परमाणु क्रमांक प्रतीक, और सेकेंड नंबर पर उनकी वैलेंसी होता है, जो कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा नंबर का जो हमारा पॉइंट था वो था आयन, और उस आयन के अंदर हमें डिस्कस करना होता है बहुपरमाणुक आयन। तो आइए देखते हैं बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, फिर लास्ट में अपन नियम यानी उसके उदाहरण चेक करेंगे भी। ठीक है, देखना आयन जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे बहुपरमाणुक आयन। आइए पहले इस शब्द का ना पोस्टमार्टम करते हैं, यानी इसी नाम से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे अपन। देखिए, बहु का मतलब होता है समूह, बहुत सारे क्या, परमाणुक यानी परमाणु, और आयन का मतलब होता है या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। तो इस शब्द का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है, इसी से परिभाषा बन जाएगी कि परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो। नेट आवेश का मतलब है कुछ ना कुछ आयन हो, चाहे धनायन या ऋणायन। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश उपस्थित हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। यानी उन पर कुछ ना कुछ आवेश होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AB, इस पर हो सकता है प्लस हो या हो सकता है माइनस हो। तो परमाणुओं का समूह है और इन पर कुछ ना कुछ आयन है, कुछ ना कुछ आवेश है। तो परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश उपस्थित हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्लियर भाई? चलो अपना एग्जांपल देखते हैं बहुपरमाणुक आयनों के। देखना, ये बहुत सारे एग्जांपल लिखे मैंने फॉर यू, आपके लिए। देखिएगा भाई, देखना अब ये एग्जांपल भी आपको याद होने चाहिए। क्या काम देंगे ये, धीरे धीरे जैसे अपन लेसन 1 की तरफ चलेंगे आपको ना काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये वाला टॉपिक वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। देखिए, HCO3 माइनस इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। HSO4 माइनस इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। HSO3 माइनस हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। एक बात का ध्यान रखना, यह है हाइड्रोजन सल्फेट, यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, दोनों में हाइड्रोजन समान है, दोनों में सल्फर समान है, इसमें माइनस का 1 है, इसमें माइनस का 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा होता है तो पीछे को लगता है 8। क्या लगता है भाई? 8 लगता है, और कम होने पर लगता है 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे कम है तो हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। दैट्स क्लियर? आगे देखो, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, CH3COO माइनस एसीटेट, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट। यहाँ पर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन समान है, यहाँ पर भी माइनस का 1 माइनस का 1। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसमें कम है तो 8 नाइट्राइट, ज्यादा है 8 नाइट्रेट। आगे देखो, NH4 प्लस अमोनियम, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, AlO2 माइनस एल्यूमिनेट आयन, PO4 3 माइनस फॉस्फेट और PO3 2 माइनस फॉस्फेट। देख सकते हैं फास्फोरस समान है, यहाँ पे ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो 8 लगेगा, कम है ना, तो फॉस्फाइट ज्यादा है 8 फॉस्फेट। नेक्स्ट देख सकते हैं SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइट। अगेन देखिए सल्फर समान है, 2 माइनस का, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, 8 सल्फेट सल्फाइड। आगे देखिए भाई, ClO3 माइनस क्लोरेंट आयन बोलते हैं इसको, Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन बोलते हैं, और ZnO2 माइनस जिंकेट आयन बोलते हैं। ये बहुपरमाणुक आयन यदि आपको याद है तो आपकी क्लास 10 साइंस में, केमिस्ट्री में जितने भी सूत्र है आपके क्लियर हो जाएंगे, नो टेंशन। ठीक है भाई, ये बहुपरमाणुक आयन लेकिन आपके क्लियर होने चाहिए। आगे देखिए, तो तीसरे स्टेप हमारा बहुपरमाणुक आयन था कि परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश उपस्थित हो।
यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े होंगे और उन पर कुछ ना कुछ चिन्ह होगा, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल आपने देखे थे, जरूरी है याद करना। लास्ट स्टेप हमारा नियम, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जी। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, सोडियम क्लोराइड। देखिए कैसे इसका सूत्र बनेंगे। तो ये आपको ना रासायनिक नाम दे रखा है, क्या दे रखा है जी, ये आपको दे रखा है रासायनिक नाम। अब इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको बनाना है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। तो कैसे बनाएंगे झंडू, वो इधर देखो, पहले चेक करो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। सोडियम आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है। क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी यदि नेगेटिव में होती है तो उसके पीछे आइड लगाते हैं। तो क्लोरीन की -1 होती है, इसलिए हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो पहले लिखो, प्रतीक लिखो, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन का Cl होता है। दैट इज क्लियर। सोडियम की वैलेंसी लिखो, अब सोडियम की वैलेंसी +1 होता है, बताया था मैंने आपको। क्लोरीन की -1 होता है, +1 से -1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, लास्ट में आ जाएगा NaCl। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, NaCl हो गया। आगे देखिए जिंक क्लोराइड, पहले चेक करो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। जिंक आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो जिंक का क्या होता है Zn। क्लोराइड मीन्स क्लोरीन Cl। आपको पता है क्लोरीन जो जिंक होता है इसका +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। अब ये प्लस का 2 माइनस का ही कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऐसी कंडीशन में इसकी जो वैलेंसी है -1 उसको इसके नीचे लिखा जाएगा और इसकी जो वैलेंसी है +2 उसको इसके नीचे लिखा जाएगा। तो अगेन सूत्र क्या बन जाएगा, Zn के नीचे 1 आएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आएगा Cl और Cl के नीचे 2 आएगा, तो हमारा सूत्र बन जाएगा ZnCl2। क्लियर है भाई। आगे देखो जिंक सल्फेट, तो पहले चेक करो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें एक तो जिंक आ रहा है, दैट मीन्स Zn आ रहा है, और सल्फेट, अरे ये तो बहुपरमाणु आयन है, अभी आपने देखा था। और सल्फेट का सूत्र होता है SO4 2-। अब लिखो वैलेंसी, Zn की वैलेंसी +2 होता है, और बहुपरमाणु आयन में ऊपर जो लिखा होता है ± कितना लिखा है वही उसकी वैलेंसी होता है। यहाँ पर -2 लिखा है, +2 से -2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो इसको हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, इस पर ध्यान मत देना, यहाँ पे लिख चुके हैं अपन, इसको बन जाएगा ZnSO4। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होगा भाई, ZnSO4। क्लियर भाई। आगे देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें क्या क्या है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट बहुपरमाणु आयन है। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, सल्फेट का SO4 2-। आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और सल्फेट की यहाँ पे लिखी है -2, यही होगी भाई, -2 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 है। जब नहीं कटे ऐसी कंडीशन में इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे आएगी और इसकी जो वैलेंसी इसके नीचे आएगी। तो Al के नीचे 2 आएगा, Al2। अब SO4 के नीचे 3 आएगा। अब मेरी बात सुन लेना भाई, यहाँ पे सल्फर अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, और ये 3 है ना, वो दोनों से गुणा होगा। तो दोनों से कैसे गुणा होगा, आपको कोष्टक लगा के 3 लिख देना है। यानी सल्फर भी 3, ऑक्सीजन भी 3 से मल्टीपल हो गया, पहले 4 तब 12 हो गया, तो बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं Al2, अब ये 3 सल्फर और ऑक्सीजन दोनों से गुणा होगा तो S3, और ऑक्सीजन 4 तो पहले से था, 3 से गुणा होगा तो 12। ठीक है, लेकिन आपको ना इस फॉर्म में सूत्र मिलता नहीं है, आप इसी फॉर्मेट में देखते हैं। तो SO4 यानी सल्फर ऑक्सीजन दोनों से मल्टीपल होगा, तो SO4 लिख के कोष्टक लगा दो, कितने से गुणा कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 से ज्यादा है, जो होते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व, आयरन जो होता है Fe, इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और इसकी वैलेंसी +3 भी होती है। कम होने पर +3 है ना, कम होने पर हम लगाते हैं अस और ज्यादा होने पर हम लगाते हैं इक। तो जब Fe2+ होगा
Fe2+ होगा तब इसे हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं इसको? फेरस। और जब Fe3+ होता है, ज़्यादा वाली होती है, तब हम इसे बोलते हैं फेरिक। बात समझ में आई? तो फेरस का मतलब क्या हो जाएगा? Fe2+, यानी कम वाली वैलेंसी। और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस में होती है और माइनस में होने पर हम पीछे को लगाते हैं आइड, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन की होती है 2- का। ठीक है भाई, तो Fe का 2+ है, ऑक्सीजन का 2- है, प्लस के 2 से -2 घट जाएगा, बचेगा FeO। इसे बोलता है फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का देखना, फेरिक का मतलब है Fe की वैलेंसी 3+ का और ऑक्साइड का मतलब 2-। अब देखो भाई आगे, Fe का +3, Fe कितना भाई? +3, ऑक्सीजन का -2, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ऐसे कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके नीचे आएगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे आएगी, तो Fe के नीचे तो 2 आएगा और ऑक्सीजन के नीचे 3 आएगा, बन गया फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। आपको पता है कॉपर की जो वैलेंसी होती है, एक तो +1 होती है और एक +2 होती है। कम वाली होगी, यानी जब Cu+1 होगा तो हम उसे बोलेंगे क्यूप्रस। क्या बोलेंगे भाई? क्यूप्रस। और जब कॉपर की 2+ वाली वैलेंसी होगी तब हम उसे बोलेंगे क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। बस यही इसमें खेल है। क्यूप्रस का मतलब है कॉपर की कम वाली वैलेंसी +1 और ऑक्साइड का मतलब होता है O2-। देखिए +1 है, माइनस का 2 है, नहीं कटेगा तो बन जाएगा Cu2O। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो Cu2O का मतलब होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या बनेगा? यहाँ पे कॉपर की ज्यादा वाली वैलेंसी है, यानी 2+ है और ऑक्साइड का 2- होता है। इसके 2+ से इसके 2- कट जाएगा, बचेगा CuO, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, आगे है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। अगेन सेम है। क्यूप्रस का मतलब है Cu+, यानी कम वाली वैलेंसी होगा, और क्लोराइड का मतलब है Cl-, यानी इसका +1 इसका -1 कट जाएगा, बचेगा CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पर देखिए Cu2+ है, क्यूप्रिक है ना, ज्यादा वाली वैलेंसी है, और क्लोराइड की तो एक ही होती है -1, ये +2, ये -1, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, Cu1 लिखा नहीं जाता है और Cl के नीचे 2, तो क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो जो हमारा टॉपिक था रासायनिक सूत्र बनाना, वो कंप्लीट हो चुका है। चारों स्टेप मैंने आपको बता दी है। इतना कर लेना, आपके केमिस्ट्री के चारों चैप्टर की जो बेसिक चीज है, जो नींव है, वो क्लियर हो जाएगी भाई। अदरवाइज यदि आप लोग सूत्र बनाना नहीं सीखे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है और अधिकतम आपको शेयर करना है। देखिए आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना उतना क्राउड होगा, और जितना ज़्यादा क्राउड होगा, जितने बच्चों तक हमारी चीज़ें पहुँचेगी ना, तो हम भी उतने मोटिवेट होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नोट्स यदि परचेज करने हैं तो ऐप पर जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लेसन वाइज धीरे धीरे ना, अभी मैं लेसन 1 के डालूंगा, फिर रेडी करके लेसन 2 के डालूंगा, तो आपको ना थोड़ा सा पैसेंस रखना है। और चैप्टर वाइज आपको सभी चैप्टर्स की PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।